अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, सब कैसे हैं? होपफुली सब अच्छे होंगे और मजे में होंगे। जी जनाब, तो आज हम बनाने जा रहे हैं काली मिर्च मटन कढ़ाई, जिसका जायका क्या कमाल का होता है। बहुत कम मसालों के साथ इसे तैयार किया जाता है, लेकिन फिर भी ये बहुत मुनफरिद और जायकेदार कढ़ाई बनती है। इसको बनाना भी बहुत आसान है, बहुत जल्दी बनकर ये तैयार हो जाती है, तो ट्राई जरूर कीजिएगा। तो चलिए फिर जल्दी से काली मिर्च मटन कढ़ाई की मेकिंग स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेते हैं और रेसिपी स्टार्ट करते हैं। जी जनाब, तो सबसे पहले हम प्रेशर लेंगे, क्योंकि हमने गोश्त को आज प्रेशर में टेंडर करना है। और इसमें हम ऐड करेंगे हाफ कप के बराबर ऑयल। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाएगा, हम इसमें कुछ साबुत मसाले ऐड करेंगे, जिसमें के 2 छोटे दालचीनी के टुकड़े जाएंगे, 15 अदद साबुत काली मिर्च जाएगी, 1 अदद बड़ी इलायची जाएगी और 5 अदद लौंग जाएंगी। साथ ही हम इसमें 1 टीस्पून जीरा ऐड करेंगे, साबुत जीरा। अब इन सब मसालों को ना हम हल्का सा सोटे कर लेंगे। 1 मिनट तक फ्राई करने के बाद हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। तो यहाँ मेरे पास 2 मीडियम साइज के प्याज थे, जिनको मैंने स्लाइसेस में काट लिया था। तो प्याज ऐड करने के बाद हम इसको लाइट गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। प्याज का हमने बहुत ज्यादा डार्क कलर नहीं निकालना। जब लाइट गोल्डन सा कलर आ जाए तब हम इसमें मटन ऐड करेंगे। तो मटन को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था और ये मेरे पास है 800 ग्राम। अब मटन को हमने फ्राई करना है ऑयल में। तो यहाँ मटन को हम तब तक के लिए फ्राई करेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए। जैसे ही मटन का कलर चेंज हो जाएगा, हम इसमें अदरक और लहसुन की पेस्ट ऐड करेंगे। तो यहाँ मेरे पास 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट है, ये जाएगा इसमें। अब हम 2 मिनट तक गोश्त की भुनाई करेंगे अदरक और लहसुन के साथ, ताकि इनका जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। उसके बाद हम इसमें हाफ कप के बराबर दही ऐड करेंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे। फिर हम इसमें यहाँ नमक ऐड करेंगे। तो नमक मैंने इसमें ऐड किया है 1 टीस्पून, आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर देंगे और फिर हम इसमें 2 कप के बराबर पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद हम इसको प्रेशर लगा देंगे। विसिल बोलने के बाद आपको 12 से 15 मिनट के लिए प्रेशर लगाना है, क्योंकि ये मटन है तो 12 से 15 मिनट के अंदर ये टेंडर हो जाता है। तो मैंने यहाँ विसिल बोलने के बाद 15 मिनट के लिए प्रेशर लगाया था और यहाँ मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमारा जो मटन है वो अच्छे से टेंडर हो चुका है। उसके बाद जी मैंने इसको एक कढ़ाई में शिफ्ट कर दिया था, ताकि कुकिंग करना आसान हो जाए। अब जनाब, इसमें जितना भी एक्स्ट्रा पानी है ना, वो हम हाई फ्लेम पे ड्राई कर लेंगे, कोई मसला नहीं। आप चाहे तो विदाउट प्रेशर भी इसको बना सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाता है। जैसे ही थोड़ा पानी ड्राई हो जाएगा तो हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो यहाँ जाएगा जी 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून इसमें जाएगा जी धनिया पाउडर और 1 टीस्पून ही इसमें काली मिर्च का पाउडर जाएगा। लेकिन काली मिर्च आपने ना फ्रेश पीस कर ऐड करनी है, क्योंकि उसका जो जायका और खुशबू है ना वो अलग ही होती है। अब जनाब, इन स्पाइसेस के साथ हम गोश्त की अच्छे से भुनाई कर लेंगे कि ऑयल सेपरेट हो जाए और सारा पानी ड्राई हो जाए। यहाँ आप देख सकते हैं कि ऑयल कितने अच्छे से सेपरेट हो गया है और अच्छी सी ग्रेवी भी बन गई है। तो इस पॉइंट पर हम ऐड करेंगे इसमें मिर्चें। तो यहाँ मेरे पास 3 अदद सूखी साबुत लाल वाली मिर्च है, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, ये डाल देंगे इसमें। और साथ ही इसमें 2 अदद कटी हुई हरी मिर्च भी जाएंगी। दोनों मिर्चों का अपना अलग अलग फ्लेवर होता है, तो यहाँ आपने दोनों ही ऐड करनी है। अब बिल्कुल लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे जी फ्रेश क्रीम। तो आप चाहें तो टेट्रा पैक की क्रीम भी ऐड कर सकते हैं इसमें 2 टेबलस्पून, लेकिन मैं यहाँ पर मलाई ऐड कर रही हूँ। क्रीम ऐड करने से कढ़ाई में बड़ा रिच सा फ्लेवर आ जाता है। अच्छे से मिक्स कर देंगे और बिल्कुल लास्ट में हम इसमें जूलियन कट किया हुआ अदरक ऐड करेंगे। आप चाहें तो इस पॉइंट पर हरा धनिया भी ऐड कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ हमारी काली मिर्च मटन कढ़ाई बिल्कुल तैयार है। यहाँ आप इसकी लुक चेक कर सकते हैं माशाल्लाह से। इसकी ग्रेवी बहुत ज्यादा नहीं बनाई जाती, लेकिन ये गोश्त इतना हल्का फुल्का सा होता है कि आप लोग इसे बगैर चपाती के भी खा सकते हैं। ये बहुत जायकेदार कढ़ाई बनी थी और सबसे अच्छी बात तो ये कि इसकी रेसिपी बहुत आसान है, झटपट बनकर ये तैयार हो जाती है। इसमें गोश्त बहुत अच्छे से टेंडर हो जाता है। मैं आपको यहाँ तोड़कर भी दिखा देती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से ये कितने अच्छे तरीके से टेंडर हो गया हुआ है। आप लोग ये चपाती के साथ खाइए, नान के साथ खाइए, आपको इंशाल्लाह मजा आ जाएगा इसे खाने का। और ये बहुत ज्यादा स्पाइसी नहीं बनता, बच्चे भी इसे शौक से खा लेते हैं। तो ट्राई जरूर कीजिएगा। होपफुली आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें याद रखा करें। अल्लाह हाफिज।